और जहाँ झूठ की बात होती है वहाँ सच्चाई को हमेशा खड़ा रहना चाहिए। हम सबको भी पता है नवीन भाई जो कितने समाज सेवी हैं, हमेशा समाज में कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे आगे खड़े रहते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है, आज नवीन भाई को हमारी जरूरत पड़ी है तो हम भी सब इकट्ठा हुए हैं। और हमें पता है कि हमारा भाई निर्दोष है। 10-12 साल से हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री में जो है काम कर रहे हैं। लड़कियों के साथ ही दिन रात काम होता है हम लोगों का। अगर हम लोग इतने ही खराब होते या इतना ही कुछ होता तो आज से पहले ना हमारे पूरे एलिगेशन लग चुके होते। लेकिन ये कोई पैसों के लेन देन का मामला था आपस में, और पैसों के लेन देन के मामले को चलते, क्योंकि नवीन भाई जो हैं वो समाज सेवी हैं, तो बाहर बहन बेटियों की शादियों में भी इन्वॉल्व रहे हैं। तो पैसे को लेन देन के मामले को लेकर के जो सामने वाली जो पार्टी है उन्होंने ये एलिगेशन लगा दिया कि भाई इसके पास तो पैसे ज्यादा जब ये दूसरों की शादी करवाता है तो हमारा लेन देन का हिसाब क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि वो पैसे इकट्ठे किए होते हैं दूसरों की बहन बेटियों में, हम सब भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम सब भी इकट्ठा पैसा कर देते हैं। उस पैसे से हम अपना पर्सनल लेन देन तो खत्म नहीं कर सकते ना। तो इस उसको लालच आ गया उस लेडीज को, उसने एलिगेशन लगा दिया, उसका हिसाब किताब कर दिया। हिसाब किताब करने के बाद भी उसने सोचा कि जब भी ये इतनी 11-11 लड़कियों की शादियां करवाता है तो इसके पास तो बहुत पैसा, क्यों ना पैसा ऊंचा जाए। तो उसने एलिगेशन लगा दिया कि भाई ऐसे रेप का, और 2020 का मामला लगा दिया ताकि इसकी जांच भी हो तो भी इसके सबूत वगैरह ना मिले। तो अभी हमने जब मुलाकात की है एडीजीपी साहब से तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई इसकी निष्पक्ष जांच होगी और इस मामले को एक अच्छे ढंग से, क्योंकि ये कलाकार जो होता है समाज का आईना भी होता है। एक कलाकार अगर साबित हो जाता है कि भाई ये इसने जुर्म किया है तो समाज के लिए वो आईने का काम करता है। दूसरे लोग भी उसको देख करके बिगड़ते हैं। अगर आज एक कलाकार ने अच्छी शर्ट पहन ली तो दूसरे लोग भी अच्छी शर्ट खरीदते हैं। अगर कलाकार ने बीड़ी मुंह में लगा ली तो दूसरे लोग भी बीड़ी मुंह में लगा लेते हैं। तो इस वजह से हमने ये मांग की थी कि निष्पक्ष जांच हो और जो हमारा साथी जो है उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और कोई ऐसे सबूत भी है जिसके अंदर जो पता चलता हो कि भाई नवीन नारू निर्दोष है? बहुत सारे ऐसे सबूत हैं सर, जैसे आज अगर जहाँ जरूरत पड़ेगी वापस जहाँ जरूरत पड़ेगी बहुत सारे सबूत हैं। हम लोगों के पास बहुत सारे सबूत हैं। हम सारे सारे के सारे सबूत हमने कॉपी में लगा दिए हैं और आगे भी जहाँ जरूरत पड़ेगी पूरा कलाकार समाज भी खड़ा है उनके साथ में, और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम सब आगे आएंगे। नवीन नारू में ऐसा क्या विशेष है कि प्रशासन भी जो उनके साथ ऐसा कर रहा है, कोई जांच नहीं कर रहा है, कोई तो बात होगी। देखिए जब किसी के ऊपर एलिगेशन लगता है ना तो प्रशासन का पूरा प्रशासन जो है वो निष्पक्ष होता है, वो किसी के साथ नहीं होता। प्रशासन का ये नहीं रहता कि वो एक कलाकार के साथ होगा। प्रशासन की नजर में सब बराबर होते हैं। वो दो पार्टियां हैं, एक के ऊपर एलिगेशन लगा रखा है, एक एलिगेशन लगाने वाला है। प्रशासन अपना काम कर रहा है अपने तरीके से, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि हम बहुत आम बंदे होते हैं और जो कलाकार होता है बहुत भावुक होता है। हमें ये लगता है कि कई बार कि हम तो निर्दोष हैं, पुलिस ने हमें बुला लिया, जाके खड़े हो गए हम। हमें ये प्रोटोकॉल नहीं पता ना कि पुलिस का काम है आपको बुलाना और अरेस्ट करना, या फिर आपकी छापेमारी होगी आपको अरेस्ट किया जाएगा। अगर दिमाग से काम लिया होता तो हम लोग वकील की सलाह लेते, हम लोग कुछ करते। हम लोगों को ये लगता है कई बार कि हम तो निर्दोष हैं, जाके खड़े हो गए कि क्या होगा हमारा, ज्यादा से ज्यादा वो अरेस्ट कर लिया गया। ये है। फिलहाल एडीजीपी सर से आप मिलकर आए हैं, क्या कुछ नजर आ रही है और क्या आश्वासन फिलहाल आपको दिए गए हैं? देखो एडीजीपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि भाई इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जो सिंगर है उनके साथ में जो है वो उस तरीके से पेश आया जाएगा ताकि भाई आने वाला टाइम जो है वो इस तरीके से हो कि भाई इनके साथ कुछ गलत हुआ है तो कल को कोई और भी किसी के साथ गलत कर सकता है। जब एक सिंगर के साथ ऐसा हो रहा है, आम आदमी के साथ कैसा होता होगा। तो उन्होंने ये पूरा पूरा आश्वासन दिया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी। रविंद्र सांगवान का बयान आया कि नवीन नारू को दबोचा गया है। देखिए शेर को कभी दबोचा नहीं जाता है। शेर अगर गलती से शहर में आ जाए तो जाल के अंदर डाल तो लिया जाता है, लेकिन शेर शेर ही रहता है। मेला साहब आप बताइएगा, जैसे कि जितने भी कलाकार हैं उनका काम तो मॉडल के साथ होना ही होना है, क्या आने वाले समय में अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या कलाकार नहीं, देखिए आने वाले समय में देखो ये एक तो बहुत ही गलत मैसेज है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आज नवीन भाई निर्दोष हैं हमको पता है, क्योंकि 8-10 साल से हम उसको जानते हैं। और जैसे विजय भाई ने बताया कि हर गाने में मॉडल है, मेकअप आर्टिस्ट है, लड़कियां बहुत आती हैं। आज तक एक लड़की ने यहाँ तक मतलब ये तो बहुत संगीन मामला है, यहाँ तक एक लड़की ने कोई बदसलूकी का या कोई अपशब्द तक का मतलब आज तक कोई मतलब नवीन भाई पे ये नहीं कहा कि मेरे को अपशब्द भी बोलना है। तो सभी बहन बेटियों की इज्जत करने वाला है वो। और अगर आज इसको हम अकेला छोड़ देते हैं और अगर नवीन भाई के साथ गलत होता है तो ये रास्ता गलत हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसानदायक है। क्योंकि
अगर आज नवीन भाई के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो कल कोई भी लड़की आएगी और इस तरह के झूठे एलिगेशन लगा के अकेला आर्टिस्ट को छोड़ दे। क्या तो आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि वो जिस महिला ने आरोप लगाए हैं वो कब से उनके साथ काम कर रही थी? क्या कुछ अभी तक उन्होंने इसकी किया? पुष्टि देखो, यहाँ आते ही हम इकट्ठे हुए थे, वैसे नवीन के घर पे आना जाना रहता है और उसका मैं पहले तो एक बात नवीन की क्लियर कर घरवाली रहा आप इनसे पूछ लो, हूँ, एक बात वो पहले उनका तो फैमिली रिलेशन है, हाँ। घना आना जाना है उनका। नहीं नहीं ये नहीं, सब काम नहीं करती काम थी। नहीं करती वो, पहले तो ये एक क्लियर टीचर कर। है और उम्र में इससे 15 साल बड़ी है। ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, 24-24 साल के, एक लड़का और एक लड़की। उसका हमारे फैमिली में आना जाना था। वो 2020 से हमारे कॉन्टेक्ट में थे। इवन तक कि मेरी बेटी का बर्थडे हो, उनकी सिस्टर की मैरिज हो, वो सब में आई है। इवन तक कि उसकी 1 नवंबर को मेरे पास मैसेज भी किया है। सिर्फ उसने पैसे का जिक्र किया। अगर उसका रेप, उसने एलिगेशन लगाया कि मेरा घर पे रेप हुआ है, तो उसको मुझे बताना चाहिए था। उसकी फोटोग्राफ्स हैं, उसकी सब कुछ है मेरे पास। वो मेरे घर रेगुलर आ रही है। 1 नवंबर को भी मेरी उससे बात हो रही है। हर कोई जिक्र आता है पैसे का। और 1 सितंबर को मैंने उसके पैसे भिजवा दिए थे, 12.5 लाख रुपए। और अब उसको कह रही है कि वो भी मुझे 2 लाख भिजवाए गए हैं। कोई प्रूफ नहीं है आपके पास? मेरे पास सारे प्रूफ हैं। मैं कोर्ट में पेश करूंगी या जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ पेश करूंगी। देखिए, मैं तो एक सिंपल बात कहना चाहता हूँ कि अगर आज मेरे घर में चोरी हुई है तो मैं पुलिस में आज ही जाके खड़ा हूँ, है ना, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा ही मुझे 2 दिन बाद जाना है, ऐसा ही मुझे आज जाना है ना, मैं वेट तो करूंगा नहीं। और ये रेप का जो है एक संगीन मामला होता है। अगर किसी के साथ रेप हुआ है और जबरदस्ती हुआ है तो वो जाकर के 2020 का मामला 2023 में क्यों खड़ी हो? देखो वो तो मैं क्योंकि फैमिली जैसे बताया कि इन्होंने बहन जी ने बताया कि घर पे आना जाना था तो चैटिंग वगैरह भी होती थी नहीं, उनकी, मैं वो सब आपको है। वो मैंने बताया कि जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ सबूत पेश कर देंगे। बल्कि वो मेरे घर से 2020 से ही कांटेक्ट में है, तो उसने मुझे तब तक क्यों नहीं बताया? अच्छा, जब वो आपके घर पर आते थे तो आपको कोई आशंका नहीं हुई उनके बिहेवियर से? कुछ ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कुछ नहीं? हमारा पैसे का लेन देन था। मुझे लगा भी पैसे दे देंगे। वो हमारी फैमिली फ्रेंड है। एक्चुअली वो मेरे देवर है, जो मेरे देवर है उसके फ्रेंड की मदर है वो। ठीक है। तो उस वजह से उनका बेटा आता था, उस वजह से उनका आना जाना था। तो वो पैसे का लेन देन था। वो आती थी, पैसे का ही टॉर्चर करती थी। वो मैंने 1 सितंबर को अपना मकान बेच के उसके 12 लाख रुपए भिजवा दिए थे। क्या इसके अलावा भी कोई मनमुटाव बीच में हुआ? नहीं, और कुछ भी एलिगेशन नहीं है। बाकी वो टॉर्चर करना, ब्लैकमेलिंग करना, देखो उसमें वो ब्लैकमेल करती है तो सामने वाला भी आपको जवाब देता है। नवीन जी ने भी उसको कहा कि आप शांत रखो, आपके पैसे भिजवा देंगे। पर वही ब्लैकमेलिंग, उसकी शुरू से वही ब्लैकमेलिंग चलती रही। पहले कभी नवीन जी की बातों से ऐसा लगा कि नहीं। पहले उन्हें ब्लैकमेल वगैरह किया, उन्होंने कोई हाँ, धमकी वो दी? प्रेशर था पैसों का, तो उसके लिए हमने मकान बेचा था। और उस मकान बेच के हमने 12.5 लाख रुपए दिए थे उसको। अब उसको ये हो गया हमने मकान वापस ले लिया, मुझे तो पूरे पैसे मकान के मुझे दो। उसको ये डाउट हो गया कि मुझे सारी पेमेंट चाहिए उससे। जब भी इनके पास पैसे हैं, शादी कर रहा है और मकान के पैसे आए हैं, मैं 12.5 लाख की बजाय मैं अपने 60 लाख रुपए लूँ। तो कलाकार हैं आप लोग भी, और कहीं ना कहीं नवीन आरू जी के साथ आपका मेला भी बहुत अच्छा रहा होगा, जिसकी वजह से आज यहाँ पर है। तो उनके बिहेवियर की अगर बात है तो उनका बिहेवियर किस तरीके का? देखिए, बहुत अलग। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है हम सबको। मैं आपको बताऊं कि हम सारे कलाकार इकट्ठे होकर एक बार मुख्यमंत्री साहब के पास गए थे और हम सब ने एक ही मांग की थी कि हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो है टैक्स फ्री होनी चाहिए। हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे जो है ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़। नवीन नारू जी ने एक मुद्दा उठाया था कि हमारे साथ दूसरों की बहन बेटियां भी काम करती हैं। तो जब दूसरों की बहन बेटियां काम करती है तो हम लोग सेफ नहीं है। रात को 2:30 बजे शूटिंग खत्म होती है तो हम उनको किसके सहारे आगे, अगर कोई 4 लड़के रोड पे मिल जाए डंडा लेके तो हम क्या करेंगे? हमें सरेंडर करना पड़ेगा। तो उन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा रखा था कि सिक्योरिटी पर्पज से लेकर के हरियाणा गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए, या तो किसी भी जैसे कलाकार हैं जितने भी, उनके लाइसेंस वगैरह बनानी चाहिए, ताकि अगर मान ली मेरी जेब में आज पिस्टल है और मेरे साथ में कोई लड़की किसी की बहन बेटी साथ में जा रही है तो कम से कम सेफ तो महसूस हो। तो अगर उन आप इसी बात से आइडिया लगा लीजिए उनका कैसा माइंड रहा है। वर्मा जी, आप और महिला साहब, आप भी बहुत पुराने सीनियर आर्टिस्ट हैं हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री के, तो इस जो ये सिनेरियो हुआ है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आगे चल करके हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री? देखो वो मैंने बताया, अगर अगर हम इसको अकेला छोड़ देते तो नेगेटिव मैसेज जाता और हमें आगे इस तरह के नेगेटिव केसेस ना हो, किसी कलाकार को मेंटली तौर पे टॉर्चर ना किया जाए, इसके लिए हम नवीन के साथ खड़े हैं और कोशिश करेंगे कि आगे इस तरह का घटनाएं ना हो। क्योंकि पैसे से ज्यादा जो कलाकार को मेंटली तौर पे जो टॉर्चर होता है, जैसे विजय भाई ने बताया कि कलाकार भावुक बहुत होता है, वो थप्पड़ से नहीं रोता लेकिन चीचड़ी से ज्यादा रोता है। और जब मेंटली तौर पे एक आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट, चाहे वो सिंगर है, राइटर है, मॉडल है, मेंटली तौर पे जब टॉर्चर होता है तो उसका करियर एक तरह से डामाडोल हो जाता है। उसका माइंड सेट करना, उसको नॉर्मल करने में उसके यार दोस्त को, परिवार को बहुत टाइम लगता है। मैंने साहब एक आरोप और लगाया गया है, अश्लील वीडियो बनाई गई थी और उसके द्वारा ब्लैकमेल कर रहा था नवीन मुझे।
तो क्या उसके अंदर भी कोई प्रूफ वगैरह उस महिला ने? आप एक बात से आइडिया मारिए, 2020 का वो एलिगेशन लगा रही है, 2023 आ रही है, 4 साल बाद में कर रही है, और उससे 15-20 साल वो उम्र में बड़ी है। ऊपर से वीडियो वगैरह वो बनाते हैं, जिनको वीडियो बना के सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ करना हो, वो तो ऑलरेडी एक अच्छा मॉडल था, अच्छा एक्टर था, उसकी वेब सीरीज वगैरह भी आई है, एल्बम भी आई है, और हमेशा पॉजिटिव गानों में उसने काम किया है, और समाज के लिए इतना अच्छा, जैसे विजय भाई ने बताया और आप सब जानते हो कि जो सामाजिक किसी गरीब की बहन बेटी की शादी जिसको करने का जो मादा रखता हो या सोच रखता हो, वो किसी दूसरे की बहन बेटी की इस तरह की वीडियो क्यों बनाएगा? सर मैं एक बात आपको बता दूं, अश्लील वीडियो वाली तो तब बनेंगे ना जब उसका रेप हुआ हो। जब उसका रेप ही नहीं हुआ तो वीडियो कहाँ से है? 18 अक्टूबर 2020 को वो कह रही है मेरे घर पे हुआ है। मैं उस टाइम पे अपने घर पे मौजूद थी और वो आई ही नहीं है 18 अक्टूबर को, तो उसका रेप ही नहीं हुआ तो उसकी अश्लील वीडियो कहाँ से आएंगी? आज मौके पर कौन कौन से कलाकार यहाँ समर्थन देने के लिए फिलहाल पहुंचे? लगभग पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री यहाँ पे उपस्थित है। कुछ साथी कलाकार हमारे और भी हैं जो स्टूडियो पे अभी पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदों को हमने ही मना कर दिया कि भाई यहाँ पे जो है इतना भीड़ भाड़ का मामला हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो बहुत सारे कलाकारों को हमने जो है मना ही कर दिया था। बाकी पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री खड़ी है नवीन दारू जी के साथ में। लाइव देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग आपको लाइव देंगे, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज देखकर दो मोड़ से हो जाते हैं और इम्पैक्ट इसका बहुत गलत है। इसको लेकर क्या? देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मुश्किलें तो आती है, मुश्किलों को पार करके जो आगे बढ़ जाता है सच में तो आगे वही बढ़ता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे झूठे एलिगेशन बहुत बार, देखो सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, लड़कियां बहुत अच्छी होती है। मेरी भी बहन है, वो भी किसी की लड़की है, मेरी माँ है, वो भी किसी की लड़की है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते सब लड़कियों के लिए, लेकिन कुछ एक जो है पांचों उंगली बराबर नहीं होती। कुछ एक लड़कियां ऐसी हैं कि वो झूठ का सहारा ले लेती हैं, एलिगेशन लगा लेती हैं, कुछ रुपयों के चक्कर में लगा लीजिए या किसी के साथ कोई रिलेशन के चक्कर में लगा लीजिए, वो गलत है। अगर आप सच्चे हैं और आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप सच की लड़ाई लड़िए, आमने सामने लड़िए, ऐसे झूठे एलिगेशन लगा करके मत लड़िए, क्योंकि कल को जब ये झूठे आरोप साबित होंगे तब आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। एक अंतिम सवाल हो सकता है वो महिला भी अभी किसी चैनल पर इस वीडियो को देख पा रही हो, इस संदेश आप उन्हें देना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं डायरेक्ट, देखिए गलती सबसे हो जाती है, आपसे भी हुई है, आपको भी पता है ये बात। मैं आपसे यही कहूंगा कि उनकी भी देखो एक छोटी सी बेटी है, उनकी भी वाइफ है, आज वो एक किस्म से बिना घर के ही खड़े हैं। मेरा घर खराब हो गया ना। हाँ, तो वो चारों तरफ से उनको प्रॉब्लम है। फिलहाल आप अपना केस वापस ले लीजिए। एक बात बताओ, यानी अगर 376 इतना इजी कानून है तो फिर तो कोई किसी के ऊपर लगा दे, कोई प्रूफ लाओ। 16 को हुआ था ना, ये 16 को ये मुकदमा उसने केस किया है और 4 को उसकी अरेस्टिंग डाली है, तो अगर वो इतना ही मजबूत केस होता तो उसको हाथों हाथ अरेस्ट किया जाता। और ये भी हमारे साथ धोखा हुआ, हम शादी में जा रहे थे, हमें सिर्फ इंक्वायरी के लिए बुलाया गया कि एक बार आप आ जाओ, वहां जाके वहां जाके हमें पुलिस स्टेशन में बिठाई रखा आधा घंटा। हमने ये बोला कि हमें शादी में जाना है, आप उस लेडी को बुला लिया, आमने सामने बात करा लिया, पैसे का लेन देन है, हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन उन्हें सीधा ये दबोचने वाला, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वहाँ दबोचा गया, हम खुद अपनी मर्जी से गए थे, हमें इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अरेस्टिंग हो जाएगी। वहां से सीधा एक फोन किया कि एसपी सर के ऑर्डर है, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ना उनको दबोचा गया है, ना हम खुद अपनी मर्जी से गए थे वहाँ पे। अभी आप लोग की मांगे क्या है? क्या आप मेरी तो मांग यही है कि मेरा घर बचाया जाए और उस औरत को सजा दिलाई जाए और जो है निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की जाए। हम तो एडीजी के साहब से मिले हैं, हमने कानून पे पूरा विश्वास है, हमारे साथ न्याय होगा। बस आश्वासन दिया है कि भाई आपके साथ न्याय होगा। और पूरे के पूरे पुलिस प्रशासन पे, पूरे के पूरे कलाकार समाज को पूरा का पूरा भरोसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो निष्पक्षता से इसकी जांच करेंगे, और यही एडीजी के साहब ने हमको आश्वासन दिया है और यही हम चाहते हैं। जी थैंक यू।